किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए अपना शरीर यदि स्वस्थ रहता है तो हम व्यक्तिगत हो, समाज का हो, देश का हो या विश्व का हो, वो सभी काम अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसी बात को अंग्रेजी में बच्चे भी सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अंग्रेजी में कहा गया, साउंड माइंड द साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास कर होता है। हम सबको ये भी जानकारी है कि स्वस्थ होने के दो लक्षण हैं। एक है हमारा बाह्य शरीर, शरीर के सब अंग उपांग ठीक से काम कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारा मन जो है वो भी स्वस्थ है। ये स्वस्थ शब्द के दो अर्थ हैं। एक है शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो हम स्वस्थ हैं, और दूसरा है स्वयं में स्थित होकर सोचते हैं, हमारा मन अनुशासन में है। ये उसका दूसरा लक्षण है कि हम स्वस्थ हैं। विद्यार्थी विद्या अर्जन करता है और वो भविष्य का नागरिक है। उसने देश, समाज और विश्व का नेतृत्व करना है। समाज के अनेक प्रकार के कार्यों को संचालित करने के लिए भविष्य में योग्य बनना है। तो फिर कैसा विद्यार्थी होना चाहिए? इसके हमारे शास्त्रों में कहा गया, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अभी जो काक चेष्टा और बको ध्यान है और श्वान निद्रा है, ये जो हमारे लक्षण है विद्यार्थी के लिए, 5 लक्षण जिसका उल्लेख किया और 3 का मैंने नाम लिया, ये यदि विद्यार्थी के अंदर आने हैं तो इसके लिए उसके जीवन में योग की भूमिका है। क्योंकि एक कौवे जैसी इच्छा होनी चाहिए। तो मेरा जीवन किस लिए है? केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए है कि मैं विश्व समाज के लिए हूं? पर यह सब प्राप्त करने के लिए उसकी एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, जिसको बगुले जैसा ध्यान कहा गया है। अपने शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण चाहिए, केवल नींद मात्र नहीं, आहार विहार जिसको हम बोलते हैं योग के अंदर। तो ये सब यदि शरीर को इन लक्षणों से युक्त करना है और श्रेष्ठ विद्यार्थी बनना है तो उसके लिए हमारे जीवन के अंदर योग की आवश्यकता है। हमारे कार्यक्रम के प्रेरक बिंदु डॉक्टर नवदीप जोशी जी, मंजूनाथ जी, मंजरी जी और तिवारी जी, आपने आज की तिथि विचार की है। 21 जून को संपूर्ण विश्व योग दिवस मना रहा है। 2 दिन पूर्व योग के महत्व पर हम इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि किसी भी शुभ काम करने के लिए, किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए अपना शरीर यदि स्वस्थ रहता है तो हम व्यक्तिगत हो, समाज का हो, देश का हो या विश्व का हो, वो सभी काम अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसी बात को अंग्रेजी में बच्चे भी सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अंग्रेजी में कहा गया, साउंड माइंड द साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास कर होता है। हम सबको ये भी जानकारी है कि स्वस्थ होने के 2 लक्षण हैं। एक है हमारा बाह्य शरीर,
शरीर के सब अंग उपांग ठीक से काम कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारा मन जो है वो भी स्वस्थ है। ले स्वस्थ शब्द के दो अर्थ हैं। एक है शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो हम स्वस्थ हैं, और दूसरा है स्वयं में स्थित होकर सोचते हैं, हमारा मन अनुशासन में है। ये उसका दूसरा लक्षण है कि हम स्वस्थ हैं। विद्यार्थी विद्या अर्जन करता है और वो भविष्य का नागरिक है। उसने देश, समाज और विश्व का नेतृत्व करना है। समाज के अनेक प्रकार के कार्यों को संचालित करने के लिए भविष्य में योग्य बनना है। तो फिर कैसा विद्यार्थी होना चाहिए? इसके हमारे शास्त्रों में कहा गया विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अभी जो काक चेष्टा और बको ध्यान है और श्वान निद्रा है, ये जो हमारे लक्षण है विद्यार्थी के लिए, 5 लक्षण इसका उल्लेख किया और 3 का मैंने नाम लिया। ये यदि विद्यार्थी के अंदर आने हैं तो इसके लिए उसके जीवन में योग की भूमिका है। क्योंकि एक कौवे जैसी इच्छा होनी चाहिए। तो मेरा जीवन किस लिए है? केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए है कि मैं विश्व समाज के लिए हूं? पर यह सब प्राप्त करने के लिए उसकी एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, जिसको बगुले जैसा ध्यान कहा गया है। अपने शरीर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण चाहिए, केवल नींद मात्र नहीं, आहार विहार जिसको हम बोलते हैं योग के अंदर। तो ये सब यदि शरीर को इन लक्षणों से युक्त करना है और श्रेष्ठ विद्यार्थी बनना है तो उसके लिए हमारे जीवन के अंदर योग की आवश्यकता है। एक और भी, आज का जब विद्यार्थी अध्ययन करता है तो अध्ययन करते समय काफी लंबे समय पढ़ना पड़ता है। कई बार वो जागने और सोने का उसका समय निर्धारित नहीं होता। कई बार मन पर दबाव भी होता है कि मुझे एग्जाम देना है, कहीं फेल ना हो जाऊं। आजकल अपने परिवारों के अंदर भी एक प्रेशर रहता है कि बच्चे को इतने % लाना है, ये बनना है, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना। लेकिन परिवार के अभिभावक भी कई बार बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और उसके कारण से अधिक परिश्रम, अध्ययन के लिए अधिक समय लगाना, मन पर दबाव आना, इन सबके कारण से अनेक प्रकार के रोग निर्माण होते हैं। लंबे समय हम आजकल ऑनलाइन शिक्षा का विषय चल रहा है, कंप्यूटर का जमाना है, तो हम चेयर पर बैठे रहते हैं और काम करते रहते, तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर गर्दन झुकती है, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर धीरे धीरे करके एक दबाव निर्माण होता है। पहले किसी ने बहुत अच्छा कहा कि हमारा नर्वस सिस्टम ये डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है। आजकल अनेक विद्यार्थियों में इस प्रकार का देखा भी जा रहा है। खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है और इसके कारण से पेट संबंधी रोग होने का डर रहता है। प्रेशर है, इसके कारण से नींद नहीं आती। गहरी नींद आनी चाहिए तो वो नींद नहीं आती। उसके कारण से अनेक प्रकार का तनाव, ये समस्याएं आती हैं। एग्जाम का प्रेशर रहता है और लोग लंबे समय काम करने के कारण से शरीर थकता है और कई बार हमको अच्छा रिजल्ट लाना है तो खाना समय से खाया कि नहीं खाया, क्या खाना चाहिए इसका विचार नहीं किया। इस सब के कारण से अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण होती है जो आज के विद्यार्थियों में देखी जा रही है। और ये 3 बातें CRR मैंने उसका उल्लेख किया। विद्यार्थी का कंसंट्रेशन चाहिए, वो ध्यान के माध्यम से कंसंट्रेशन निर्मित करने में हमको सफलता मिलती है। रिकलेक्शन चाहिए,
हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। स्मरण शक्ति वीक होती है। तो स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, उसको रिकलेक्शन मैंने शब्द प्रयोग किया। इसके लिए योग आवश्यक है। पर थकान होती है, रिलैक्सेशन चाहिए, और इसलिए रिलैक्सेशन यदि निर्माण करना है तो उसके लिए भी हमको अनेक प्रकार के योग की क्रियाएं सहायक बनती है। जैसा हमारे अष्टांग योग में कहा गया, आसन है, तो आसन करने के कारण से हमारे शरीर का जो स्ट्रेस है वो कम होता है, नर्वस सिस्टम जो है उसको रिलीफ मिलता है, और इसलिए आसन उसमें सहायक बनता है। थोड़ा हमने प्राणायाम किया तो मन की एकाग्रता निर्माण होती है, और ध्यान किया तो इसके कारण से स्मरण शक्ति हमारी मजबूत होती है। रिकलेक्शन जिसको मैंने बोला, अनेक प्रकार के आसन है। सरल आसन है, हम ताड़ासन कर सकते हैं, हम वृक्षासन कर सकते हैं, हम त्रिकोण आसन कर सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो हम लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठे थोड़े समय खड़े होकर यदि अपने दोनों हाथों को पीछे बांधकर हमने शरीर को बाएं दाएं किया तो उससे भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते भी थकान होती है, तो अनेक लोग सुझाव देते हैं कि 2-3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद कहीं पर रुके और थोड़ा सा हमने हाथों को संचालित किया। तो इस सब के कारण से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति आती है। और इसलिए योग की क्रियाएं, योग कहने को बहुत बड़ा विषय दिखता है, बड़ा है भी, लेकिन जब जनरल हम योग की चर्चा करते तो लोग क्या सोचते हैं कि कोई हमको भगवा वस्त्र पहनकर और किसी जंगल में जाकर ध्यान करना है। ऐसा नहीं है। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुबह उठकर हमने सूर्य नमस्कार कर लिए, 2-4 आसन कर लिए, थोड़ी देर प्राणायाम कर लिया, कपालभाति कर ली, इस सब के कारण से एक 15 से 20-25 मिनट भी हमने लगाया। मैं आजकल सब परिवारों में देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कोरोना कालखंड में ये सब चीजें बढ़ी है। छोटे बच्चों को भी हमने साथ जोड़ लिया, तो धीरे धीरे करके क्या है, विद्यार्थी का आज का जो जीवन है उसमें योग एक सहायक क्रिया हो जाती है। साथ ही साथ व्यापक अर्थ में यदि हम सोचेंगे तो सफलता और विफलता है, विद्यार्थी के मन में भी रहता है कि मुझे 60% लाने थे, नहीं आए, मुझे रिजल्ट अच्छा करना था, मैं फेल हो गया। इसलिए हम अनेक घटनाएं सुनते हैं कि किसी ने कूद कर आत्महत्या कर ली। अनेक घटनाएं ऐसी एग्जाम के बाद होती हैं। परिवार के प्रेशर का मैंने उल्लेख किया, तो उसके कारण से भी स्ट्रेस आता है, तो व्यक्ति अपने जीवन को ही दांव पर लगाता है। तो मेरा जीवन सफलता और विफलता के अंदर भी समान रह सकता है। ठीक है, इस बार असफल हुआ, आगे मुझे सफल होना है। ये जो जीवन की दृष्टि है ये भी योग देता है। और साथ ही साथ अपने यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा ये जो सारा चक्र चल रहा है, तो इस चक्र में जो है सब भगवान का ही अनुसरण कर रहे हैं, उसी की कृपा से चल रहा है, हम उसके निमित्त मात्र हैं। और ये जो दृष्टि है जिसमें अहंकार रहित जीवन निर्माण होता है, अपना कर्तव्य मेरे लिए क्या है ये निर्धारित होता है, मुझे अपने जीवन को जीना कैसा है ये निर्धारित होता है। ये एक शरीर की क्रिया से लेकर जीवन दृष्टि, जीवन को जीना कैसा है, ये योग निर्माण करता है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ये यथा मैं प्रपद्यन्ते तथास्ते भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मेरे अंदर ही समाहित होते हैं, जो मुझे स्मरण करता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। ये जो दृष्टि है योग की, ये दृष्टि ही लोक कल्याण की दृष्टि है। पहले सामान्य शरीर की क्रियाओं से लेकर सफलता विफलता में भी समान रहते हुए एक जीवन जीने की कला का नाम है योग, वो आर्ट है। और ले छोटे विद्यार्थी के जीवन से ही इसको हम शुरू करते हैं, तो विद्यार्थी अपने सामने आने वाली समस्त समस्याओं को फेस करने की उसकी सामर्थ्य निर्माण होती है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है,
उसके जीवन में जिन गुणों की आवश्यकता है वो उस योग की क्रियाओं के माध्यम से निर्मित होती है। विद्यार्थी के लिए योग की सामान्य क्रियाएं यदि हम शुरू करते हैं तो उसके जीवन में और उसकी क्षमताओं के विकास में इसकी भूमिका होती है। आज के अल्प समय में मुझे आपने विषय रखने का अवसर दिया। बड़े प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन सबको पुनः नमस्कार करते हुए, और परिवारों के अंदर बच्चे उनके अभिभावक भी सुन रहे हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को जोड़ते हुए हम बच्चों का जीवन योग में बनाएंगे, समाज का जीवन योग में बनाएंगे, और हमारे जिम्मे, भारत के जिम्मे जो विश्व के अंदर एक भूमि का निर्माण करने का काम है, जिसको विवेकानंद जी ने, हमारे महापुरुषों ने अपने शब्दों में उल्लेख किया है, उसको भी हम अच्छे से कर सकेंगे। व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक जीवन तक हमारा व्यवहार कैसा हो, हम कैसा जीवन जिए, ये योग हमको देता है। आज के इस अवसर पर और 21 तारीख को जो भी जहाँ पर है वो योग के साथ जुड़े, इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, और इस टीम को फिर से धन्यवाद देते हुए सभी को मेरा नमस्कार।